दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अधिकतम लोग चाहते हैं कि मैं अपने भविष्य के लिए, अपनी जरूरतों के लिए बचत करूं, लेकिन जब कभी बचत की बात आती है तो उनके दिमाग में चलता है कि चलो यार, मेरे सामने सबसे पहले यह कार्य जरूरी है, इस कार्य को कर लेता हूं, उसके बाद मैं नया कार्य करूं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बचत को टालने के कारण यह बचत टलती चली जाती है और शुरू नहीं हो पाती। दोस्तों, यदि ऐसी समस्या आपकी भी है तो कुछ छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपनाइएगा। मुझे यकीन है कि इसका लाभ निश्चित रूप से आपको होगा। दोस्तों, बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे और उन राजा के पास लगभग 100 ऊंट थे। उन 100 ऊंटों की देख रेख के लिए एक आदमी राजा ने नियुक्त किया हुआ था। वह आदमी उन ऊंटों को खिलाता था, उनको साफ सुथरा करता था, मतलब उनका सारा ध्यान वह जो व्यक्ति था वह देखता रहता था। और राजा का इन अपने 100 जो ऊंट थे ना, उनसे लगाव बहुत ज्यादा। अब एक बार हुआ क्या, यह जो व्यक्ति काम करता था, इसके घर में कुछ प्रॉब्लम आई और यह वहां से छोड़कर निकल लिया। राजा से कहा कि महाराज, मैं काम नहीं कर सकता। अब इधर राजा के ही राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको उसके परिवार के सदस्य महान निकम्मा कहा करते थे। यार, तू किसी काम का नहीं है, तुझसे कुछ भी कर लो तू कर नहीं पाता, पता नहीं तू अपनी जिंदगी में क्या करेगा। ऐसा कुछ वो हमेशा सुनता रहता था। वह सोचता था यार, मेरी जिंदगी भी ऐसी चलेगी या कुछ करना होगा, मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, ऐसा उसके दिमाग में चलता रहता था, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं कर पाता था। अब इधर क्या हुआ कि ऊंट को जो देखने वाला व्यक्ति था, जब वह चला गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि अब तो मेरे ऊंटों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया और राजा ने ऐसा कहला दिया कि जो भी हमारे ऊंटों को देखेगा उसको हम महीने की 100 असरफियां देंगे। और उस जमाने में अब 100 असरफियों की कीमत भी हुआ करती थी। तो यह जो बात है, यह बात उड़ते उड़ते यह जो दूसरा लड़का था जिसको उसके परिवार के सदस्य निकम्मा समझते थे, इसको भी पता चला। तो इसको बड़ा अच्छा लगा, यार करना क्या है, चलो ऊंट को खिलाना पिलाना है और यह तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो मैं कर लूंगा। तो यह पहुंच जाता है राजा के दरबार में। कुछ समय के बाद राजा से मुलाकात होती है। राजा कहते हैं, देख भाई, मैं तेरे को 100 असरफियां महीने की दूंगा, लेकिन काम क्या करना है इसको ध्यान से तू समझ ले। इसने कहा, हाँ महाराज बताइए काम क्या करना है। तो राजा ने कहा कि देखो, ये जो 100 ऊंट हैं, इन 100 ऊंटों को दिन भर खिलाना पिलाना है, इनको साफ सुथरा रखना है, और जब ये खा पीकर सो जाएं तब तुमको सोना है। इस लड़के को बोला, ये कौन सा बड़ा काम है, चलो यार, खिलाना पिलाना है, साफ सुथरा रखना है, इतना तो कोई भी कर लेगा। इसने राजा से कहा, ठीक है महाराज, मैं ये सब कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 100 असरफी दीजिएगा, मैं ये सारे के सारे काम करके देख। अब हुआ क्या कि पहला दिन इसका शुरू हो गया काम का। दिन भर तो बहुत बढ़िया ऊंटों की सब सेवा वगैरह किया और धीरे धीरे शाम का समय आया। लगभग 9-10 बज रहे थे तो आधे ऊंट सो गए थे, आधे ऊंट जगे हुए थे। ये भी सोचा कि चलो यार, खाना पीना खा लेता हूँ और उसके बाद आराम से ये ऊंट सो जाएंगे, फिर मैं भी सो जाऊंगा। रात्रि का करीबन 1:30-2 बज जाता है, लेकिन आधे ऊंट जगे हुए हैं, आधे ऊंट सोए हुए हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है तो कुछ जगते, कुछ सोते, कुछ जगते, कुछ सोते, कुल मिलाकर सो नहीं पाता है। दूसरा दिन फिर वह ऊंटों की सेवा में लग जाता है। धीरे धीरे रात होती है। अब दूसरी रात को यह होता है कि यह भी भोजन कर लिया है, सारे ऊंटों को खाना पीना खिला दिया है, 40 ऊंट सोए हैं, 60 ऊंट जगे हुए हैं। रात गहरी होती जाती है। अब चूंकि राजा ने इसको आदेश दिया हुआ है कि सारे ऊंट सो जाए तभी सोना है, और यह सोच रहा है कि सारे ऊंट सोए ताकि मैं सो। दूसरा दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है। अब 2 रात का ये जगा हुआ, तीसरे दिन में इसका दिमाग अब कैसा होगा आप उम्मीद लगा सकते हैं। तीसरी रात शुरू होती है। अब यह दिमाग इसका एकदम न सोने के कारण एकदम डिस्टर्ब है यह बंदा। लगभग 10 बजता है। 10 बजते बजते 90 ऊंट सोए रहते हैं। ये खाना खाता है, कहता है कि चलो यार, आज तो कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। 90 ऊंट सोए हैं, 10 ऊंट जगे हैं, शायद हो सकता है आज सोने का मौका मिल जाए। 11 बजता है, देखता है 5 ऊंट और सो गए। ये बड़ा खुश होता है, लगता है आज सोने का मौका मेरे को मिलेगा। आधा घंटे के बाद 4 ऊंट और सो जाते हैं, लेकिन एक ऊंट जगा रहता है, लेकिन खतरनाक ये है कि जगा ही नहीं रहता है, वो खड़ा रहता है। अब इसको लगता है कि यार एक ऊंट यही बचा है, अगर ये सो जाएगा तो मुझको भी नींद आ जाएगी। अब ये धीरे से जाता है उस ऊंट के पास, तो वो ऊंट को एक रस्सी से बांधकर खूंटे से बांधा रहता है। तो यह सोचता है कि चलो यार, उस रस्सी को हम खींचते हैं, ये ऊंट बैठ जाएगा तो सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो सोचता है कि यार एक बार ऊंट का जो पैर है ना, उसको शायद हिलाए तो ये बैठ जाए। पैर हिलाने लगता है, लेकिन ऊंट है कि मानता नहीं। फिर सोचता है कि चलो यार, अभी इस रस्सी को खींचते हैं। तो वो जैसे ही रस्सी को खींचता है, आवाज आती है, टन टन। अब इसको समझ आता है ये आवाज कहां से आ गई। तो इसको ध्यान आता है कि ऊंट के गर्दन में घंटी बधी हुई। अब इस आवाज को सुनकर जितने ऊंट रहते हैं, सारे के सारे ऊंट खड़े हो जाते हैं।
दोस्तों, ये जो 100 ऊंट है ये अपनी 100 प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे तो सेविंग करेंगे। हम सोचते हैं कि हम अपनी उस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे तो हम सेविंग करेंगे। या एक ऊंट खड़ा है या हमारे पास एक प्रॉब्लम खड़ी है, बस ये एक प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाए फिर मैं बचत करूंगा। लेकिन ये ऊंट है कि मानता ही नहीं, और जहां रस्सी पकड़ के खींचा 10 प्रॉब्लम और खड़ी हो गई। दोस्तों, एक चीज कहूंगा, यदि कोई जरूरत आपको लगता है कि यह जरूरत मेरे को कंप्लीट करनी ही है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम को बैठाने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम है, खड़ी होती रहेगी, बैठती रहेगी। आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग करना तत्काल शुरू कर। उम्मीद करता हूं यह जो छोटी सी कहानी थी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद यह भी करता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए बेहतर चयन करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं क्या मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमको दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।